हेलो स्टूडेंट्स, मैं श्री राम एकेडमी से आपकी हिंदी की टीचर। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं पाठ 4 हिमालय, जिसे लिखा है घमंडी लाल अग्रवाल। ठीक है ना, ये लिखा हुआ है घमंडी लाल अग्रवाल। ठीक है ना, ये राइटर हैं इसके। आइए सीखिए, क्या सीखें। आस्था एवं विश्वास का भाव ग्रहण करना, कविता का हाव भाव व सुर लय के ताल के साथ वाचन करना। ठीक है, देख लीजिए कि स्पष्ट रूप से कि कविता को बड़े हाव भाव से ऐसा भाव आए, सुर लय एवं ताल के साथ वाचन करना। वाचन यानी पढ़ना। उपसर्ग इसमें मिलेंगे, आपको पर्यायवाची शब्द मिलेंगे एवं तत्सम शब्दों का परिचय, मुहावरों का प्रयोग करने की समझ इससे मिलेगी आपको। ठीक है ना। तो देखिए हमारा ये पाठ बहुत ही सुंदर अट्रैक्टिव लग रहा है ना, बड़ा ही इंटरेस्टेड है। तो चलिए इसको हम शुरू करते हैं। पढ़िए। कितनी सदियां बीत चुकी हैं, एक जगह पर खड़ा हिमालय, रखवाली का वचन निभाए, कर्तव्यों की कथा सुनाए, अविचल और अडिग रहकर नित्य मुस्कान के कोस लुटाए, भारत माता के मस्तक पर लगे मुकुट सा जड़ा हिमालय। कितनी सदियां बीत चुकी हैं, एक जगह पर खड़ा हिमालय। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है। कितनी सदियां बीत चुकी हैं, एक जगह पर खड़ा हिमालय। बोल रहा है, कवि बोल रहा है इस कविता में, इन पंक्तियों का कहने का जो भावार्थ है वह भाव यह स्पष्ट करता है कि पता नहीं कितनी सदियां बीत गए, कितने वर्ष बीत चुके हैं और हिमालय जो हुआ है वो अपने जगह पर खड़ा है। रखवाली का वचन निभाए, कर्तव्यों की कथा सुनाए। रखवाली की यानी कि क्या करता है, ये उत्तर में हिमालय खड़ा है, जो दुश्मनों से हमारी क्या करता है, रक्षा करता है। और क्या करता है कि हमें भी अपने कर्तव्यों का पालन इसी प्रकार से करना चाहिए, अडिग रहकर, अविचल और अडिग रहकर नित्य मुस्कानों के कोस लुटाए। और क्या है, अविचल है, चाहे बरसात आए, चाहे ठंडी आए, चाहे गर्मी पड़े, है ना, फिर भी क्या रहता है, ये अपने स्थान पर अडिग रहता है और हमारा मुकुट भारत कहलाता है और हमारी देश की रक्षा कर रहा है और मुस्कानों के कोस भी लुटा रहा है और उधर से मुस्कुरा रहा है। यानी कि जो हिमालय की शोभा है वह शायद ऐसा हिमालय किसी भी देश में नहीं पाया जाता हमारे भारत के अलावा। भारत माता के मस्तक पर लगे मुकुट सा जड़ा हिमालय। भारत माता का जो मस्तक है यानी सिर है, कहा जाता है कि जो हिमालय है वो भारत का सिर कहलाता, मुकुट। और उसमें क्या ये मुकुट का काम करा, जिसमें जब वो उसमें बर्फ़ पड़ी होती है, जो चमकता है तो ऐसा लगता है जैसे हीरा जड़ा हुआ है। क्या जड़ा हुआ है मुकुट में, हीरा जड़ा हुआ है। इसीलिए कहा गया है कि लगे मुकुट सा जड़ा हिमालय, कितनी सदियां बीत चुकी हैं, एक जगह पर खड़ा हिमालय। तो एक जगह पर हिमालय खड़ा हुआ है। ठीक है समझ में। तो कितनी सदियां बीत चुकी हैं, कितनी सदियां बीत चुकी हैं, एक जगह पर खड़ा हिमालय, रखवाली का वचन निभाए, कर्तव्यों की कथा सुनाए, अविचल और अडिग रहकर नित्य मुस्कानों के कोस लुटाए, भारत माता के मस्तक पर लगे मुकुट का जड़ा हिमालय। कितनी सदियां बीत चुकी हैं, एक जगह पर खड़ा हिमालय, खड़ा हिमालय। ठीक है, ये हमारी पहले पद का ये सारी पंक्तियां खत्म हो चुकी हैं। अब दूसरी पंक्तियों में हम देखेंगे। दुश्मन का मुख काला करता, जन जन की पीड़ा को हरता, गंगा की धारा को लाए, परहित में ही जीता जाता परहित में ही जीता रहता। यानी दुश्मन का मुंह काला करता, यानी हिमालय के उत्तर के हिमालय में इतनी बर्फबारी पड़ती है कि वहाँ जो दुश्मन आते हैं वह आ ही नहीं पाते। ठीक है ना, और वे अडिग रहकर, खड़ा रहकर उनका मुंह काला कर देता है। ठीक है ना। जन जन की पीड़ा हरता, यानी कि क्या करता, जन जन यानी हर व्यक्ति की पीड़ा को हरता है। हमारा देश जो है व्यक्ति, परिवार, समाज से बनकर बना है ना, इसीलिए जन जन की पीड़ा हरता, गंगा की धारा को लाए। और कहाँ है हिमालय, गंगा है जो हिमालय से निकलती है ना, गंगा भी हिमालय, तो क्या करते हैं, गंगा की धारा को लाए, परहित में ही जीता जाए। और परहित में यानी कि परोपकार, यानी नदियाँ अपने लिए नहीं बहती, ना वृक्ष अपने लिए फलते न फूलते,
तो ये क्या है, परहित है, परोपकार है। तो परहित में ही जीता रहता, गर्व हमें है पिता सरीखा, यानी कैसा है हमारा गर्व है, नहीं कहते हमारे पापा हैं, तो ये क्या है, हमारा हिमालय है। ठीक है ना, जैसे हमारे पिता हमारी रक्षा करते हैं वैसे ही हिमालय हमारे सारे भारत की रक्षा करता है, हमारे आकाश की तरह। तो हमारा आकाश हमारा पिता और भारत का आकाश हिमालय। ले मुकाबला अड़ा हिमालय, कितनी सदियां बीत चुकी हैं एक जगह पर खड़ा हिमालय, खड़ा हिमालय। आया समझ में। अब देखिए नेक्स्ट, जड़ी बूटियाँ मिले यहाँ पर, जड़ी बूटियाँ मिले यहाँ पर, दृश्य यहाँ के सुंदर सुखकर, दृश्य यहाँ के सुखकर, यानी कि हिमालय के पर्वत पर वहाँ पर कई जड़ी बूटियाँ मिलती हैं। ठीक है ना, क्योंकि वहाँ के वृक्ष कुछ कटीले होते हैं, कुछ बड़े औषधिपूर्ण होते हैं जो कहीं नहीं मिलते। ठीक है ना, कस्तूरी और कहते हैं आपका जो ये केसर होता है वो हिमालय में ही मिलता है। ठीक है ना, अन्य कहीं नहीं मिलता है। और केसर के आप तो गुण जानते ही हैं। उत्तर दिशा देश की कायम, खुश हो इसे देख कर अंबर, उत्तर दिशा हमेशा कायम रहे, इसे देख कर अंबर, यानी हमारा आकाश जो है वो हमेशा खुश होकर देखता रहता है। सतरंगी सपनों की आभा, उम्मीदों का बड़ा हिमालय, सतरंगी यानी 7 सपनों का सुंदर, यानी कि हिमालय, उत्तर के हिमालय में इतनी सुंदरता है कि क्या है, सतरंगी सपनों की। जब कहते हैं, जब इंद्रधनुष पड़ता है, इंद्रधनुष जब पड़ता है तो ऐसा लगता है जैसे सतरंगी, तो वो ऐसे हिमालय में तो वैसे ही सतरंगी दिखता है। ठीक है ना, सूर्य की जब प्रकाश पड़ती है तो और उसमें बर्फ़ पड़ती है, तो जब उसमें प्रकाश किरणें हिमालय पर टकराती हैं तो जैसे सतरंगी, जैसे 7 रंग का हमारा हिमालय ऐसा हमें प्रतीत होता है। तो सतरंगी सपनों की आभा, उम्मीदों के बड़ा हिमालय, कितनी सदियां बीत चुकी हैं एक जगह पर खड़ा हिमालय। ठीक है ना, तो जड़ी बूटियां मिले यहाँ पर, दृश्य यहाँ के सुंदर सुखकर, उत्तर दिशा की देश की कायम, खुश हो इसे देख कर अंबर, सतरंगी सपनों की आभा, सतरंगी सपनों की आभा, उम्मीदों का घड़ा हिमालय, कितनी सदियां बीत चुकी हैं एक जगह पर खड़ा हिमालय। ठीक है, आगे देखिए, हमको रक्षा इसकी करनी, हमको रक्षा इसकी करनी, कहती है यह हमसे जननी, यह पहचान संस्कृति की है, इससे शान निहित है अपनी, नई सदी के देख करिश्मे, लाज शर्म से गड़ा हिमालय, लाज शर्म से गड़ा हिमालय, कितनी सदियां बीत चुकी हैं एक जगह पर खड़ा हिमालय, खड़ा हिमालय। ठीक है ना, हमको रक्षा इसकी करनी, इन्हीं कहती है यह हमसे जननी, जो भारत माता है ना, वह कहती है कि हिमालय की हमें रक्षा करनी है, कि हिमालय जो है तो क्या करे, दुश्मनों के कब्जे में ना आ जाए, है ना, क्योंकि वह अडिग रहकर हमारी तो रक्षा कर रहा है दुश्मनों से, तो क्या हम उसकी रक्षा कर पा रहे हैं? ऐसा, यह पहचान संस्कृति की है, हमारा यह कल्चर है, इसमें शान निहित है हमारी, ये हमारी क्या शान है, तो क्या हम इसकी रक्षा नहीं करेंगे? अपनी शान की रक्षा करेंगे ना। नई सदी के देख करिश्मे, और देखिए जो नई सदी आ गई है ये 21st सेंचुरी, तो ये क्या है, इसके करिश्मे बड़े हैं। लाज शर्म से गड़ा हिमालय, तो क्या है, यानी कि कई ऐसे सैनिक थे जिन्होंने अपने कारगिल जब युद्ध हुआ था, और भी कई युद्ध हुए हैं हिमालय से। अभी कुछ समय पहले जो मोदी सरकार अभी वर्तमान में है भी, इन्होंने कई ऐसे युद्ध हुए हैं जहाँ पर हिमालय हमारा आज से नहीं बहुत समय से अडिग रहा है। तो जो हिमालय की जो चोटी है तो वो लाज शर्म से कहीं गड़ रही है, क्योंकि जो आज की सेंचुरी है, ये आज का जो सदी है, तो वो कहीं ना कहीं स्वार्थी हो जा रही है। इन्हीं उनमें भावनाएं ऐसे ख़त्म हो रही हैं कि वो देश प्रेम के लिए अपने आप को न्यौछावर कर दे। इसलिए यहाँ पे इस लाइन का मतलब है कि नई सदी के देख करिश्मे, लाज शर्म से गड़ा हिमालय, कितनी सदियाँ बीत चुकी हैं एक जगह पर खड़ा हिमालय, खड़ा हिमालय, है ना। तो जो सदियाँ हैं बीत चुकी हैं, लेकिन जो हिमालय है वो अपनी जगह पर अडिग है। इस प्रकार से हमें भी अपने देश की रक्षा के लिए और उसकी
शान के लिए हमेशा अडिग रहना चाहिए, जिस प्रकार से हिमालय अपनी जगह पर खड़ा है। ठीक है, तो समझ में आया। इसे गा गा कर क्या करेंगे, इसका वाचन करेंगे। तो इसके एक्सरसाइज देखिए, कुछ देख लेते हैं हम। शब्दार्थ आप रीड आउट कर लेंगे। जोड़ियाँ देखें तो सतरंगी क्या हो जाएंगे, सपने हैं। सतरंगी सपने। नई तो क्या हो जाएगी, सदी है। उत्तर क्या है, दिशा है। और जड़ी बूटी है ना। ये बहुत ही सिंपल है ना। आप ये 6, 4, 3 से स्टैंडर्ड से मैचड कर रहे हैं। ठीक है, फिर फिल इन द ब्लैंक्स है ये, इसको भी आप भर लेंगे। तो इसमें क्या है, उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। 2 शब्द हैं, कर्तव्य और वीर। ठीक है ना, तो इसमें क्या होंगे, जो आपकी पंक्ति में दिए गए हैं उसी को हम फिलअप करेंगे। रखवाली का वचन निभाए, कर्तव्यों की कथा सुनाए। यहाँ पे वीरों नहीं है आपके, उसमें क्या है, कर्तव्यों है। ठीक है ना, ये लिखा है कर्तव्यों की। ये देखिए कितनी सदियाँ बीत चुकी हैं, एक जगह खड़ा हिमालय, कर्तव्यों की कथा सुनाए, है ना। तो हमको इन पंक्तियों से ही देखकर यहाँ पर फिलअप करना है। ठीक है ना, जितनी बार हम इसको देखेंगे, पढ़ेंगे, वाचन करेंगे, उतनी बार हमारी स्पष्टता और हमारी समझ बढ़ती जाएगी। आया समझ में। तो इसके जो प्रश्न उत्तर हैं हम आपको PDF के माध्यम से क्लासरूम में सेंड कर देंगे, तो उसको आप नोट्स कर लें और लेसन को पढ़ते रहिए। सो सुरक्षित रहिए, है ना। और आपका धन्यवाद।